गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के लेक्चर का मैं तुम लोगों को ब्रीफ इंट्रो बता देता हूँ। ब्रीफ इंट्रो ये है कि जो मैंने बैकमैन कराई थी मैं उसको पूरे एडवांस लेवल पर विद मैकेनिज्म अभी खत्म करूंगा। मैं उसको अगले वाले चैप्टर के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, टाइम है हमारे पास। और उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा, और सीआरक्यू के 2 क्वेश्चन बचे हुए वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर बचे हुए टाइम में ALKH, AP और CC के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट जिनमें हो सकता है आपको कोई अगर बुक देख के ऐसा लगता हो पता नहीं ये कैसे करेंगे, डेफिनेटली दे आर इन सिलेबस, ठीक है। तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। और वो ऐसे कॉन्सेप्ट है कि कभी ऐसा होता है ना कि IIT JEE अगर मन करता है तो 1 या 2 सवाल ऐसे डाल देता है जो किसी पे नहीं होते हैं। तो हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं कि कुछ कुछ नई नई चीजें डिस्कस करेंगे, और आप लोगों का पुराना रिवीजन भी होगा इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो पुट द हेडिंग अगेन, बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट। लुक ऑन द बोर्ड। बैकमैन रीअरेंजमेंट ऑक्साइम का होता है। ऑक्साइम में यहाँ पे OH होगा, यहाँ लोन पेयर होगा, और मान लो यहाँ पे R1R2 ग्रुप है। पहला रिएजेंट मैंने बताया था H+ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, दूसरा रिएजेंट मैंने बताया था BF3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तीसरा रिएजेंट मैंने बताया था PCl5 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और लास्ट में समराइज कर दिया था कि कोई भी लुईस एसिड विद हीट अगर डाला जाएगा तो बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो H+ हीट डाला जाए तो H+ सबसे पहले OH पर प्रोटोनेट हो जाएगा, क्या बनाएगा R1 R2 and OH2 प्लस एंड लोन पेयर, राइट। अब ये एक लीविंग ग्रुप है। इस देखो जब भी हमने क्या पढ़ा हुआ है कि लीविंग ग्रुप के हमेशा एंटी माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये लीविंग ग्रुप के एंटी कौन है, R2 ग्रुप ना। तो R2 माइग्रेट होगा इस नाइट्रोजन एटम पर, तो यहां पर हम कहेंगे R2 माइनस शिफ्ट होगा। क्या, जैसे ही यहां पे प्लस आएगा वैसे ही R2 नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, तो नेट जो कार्बोटाइन दिखेगा वो आपको कार्बन पे दिखेगा, जहां पे R1 लगा हुआ है। ये नाइट्रोजन है जिस पे लोन पेयर होगा, और यहाँ पे R2 शिफ्ट हो चुका है, राइट। फिर सोल्यूशन में पानी होता है, पानी से यहाँ पर OH आएगा, डबल बॉन्ड N R2, फिर हम इसकी कीटोनॉल करा लेते हैं, बन जाता है C डबल बॉन्ड O NH R2, ठीक है। ट्रिक क्या बताई थी आपको, आपको लोन पेयर इस डायरेक्शन में घुमाना है जिससे वो नाइट्रोजन पे रहे। तो ये देखो जरा ध्यान से, लोन पेयर इधर घूमेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यही तो जा रहा है इधर, R2 ही तो जा रहा है नाइट्रोजन पे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, सर अगर PCl5 डाल दिया तो फिर कैसे ये कन्वर्ट होगा, फिर तो मैं क्या लिख ही नहीं पाऊंगा। तो PCl5 और ये दोनों करेंगे क्या, PCl5 क्या करता है, OH को Cl में कन्वर्ट करता है। Cl मतलब क्या, गुड लिविंग ग्रुप। जैसे H2O बना है गुड लिविंग ग्रुप, वैसे ही Cl गुड लिविंग ग्रुप बन गया, तो Cl माइनस बाहर निकलेगा, R2 माइग्रेट होगा। और BF3 अगर तुम्हें याद हो तो BF3 OH को हटा के कार्बोटाइन बना रखा था, मैंने अरेंज में पढ़ाए हुए सारे बैचेस में। BF3, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए सबको, इसमें मैंने BF3 डाला था हीट करके, और साथ में बेंजीन था। तो मैंने कहा था ये OH माइनस को बाहर निकाल के कार्बोटाइन बनाएगा, रीअरेंज करेगा 3 डिग्री में, और प्रोडक्ट बन जाएगा। IIT एडवांस 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। तो BF3 लुईस एसिड होता है जो कि OH माइनस को भी निकाल देता है। तो BF3 यहां से OH माइनस को बाहर निकालेगा, प्लस बनाएगा, एंटी वाला माइग्रेट करेगा। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट, नोटेड डाउन।
दिस इज R1, हो गया। माइग्रेशन एप्टीट्यूड सिर्फ दो जगह देखा है हमने, पिनाकोल और वो जो था नेसेंट टॉक्सिन का इंसर्जन। यहाँ पर फिक्स्ड ओरिएंटेशन है, सिस और ट्रांस। R1 वाले का कितना भी माइग्रेशन एप्टीट्यूड अच्छा हो, वो माइग्रेट ही नहीं कर सकता है। जहां पर फ्री ओरिएंटेशन हो वहां पे एप्टीट्यूड देखते हैं, जहां फिक्स्ड ओरिएंटेशन है वहां पे एप्टीट्यूड नहीं देखेंगे। फिक्स्ड ओरिएंटेशन में डिसाइड होगा कि कौन पहले माइग्रेट करेगा। Should I rub it? क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड, करिए। NH2OH सेकंड में H+ हीट डाला है। क्वेश्चन नंबर 2, MECH डबल बॉन्ड O, दोनों रिएजेंट डाले हैं। दोनों रिएजेंट डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें H+ हीट 5 MECETNOH, सिक्स्थ आपको ट्रिक से ही करना है आंसर। लोन पेयर को ऐसा घुमाओ कि जिससे वो नाइट्रोजन पे रहे, तो आंसर आ जाएंगे सारे। पहले 11 क्वेश्चन है, इनका आंसर करिए। रखा लास्ट लेक्चर में थे तुम? अच्छा ठीक है, करो। ट्रिक ये है कि ऑक्साइड बनाने के बाद लोन पेयर को ऐसा घुमाना है जिससे वो नाइट्रोजन पे रहे। एक डायरेक्शन मिलने के बाद उसी सीक्वेंस में सारे ग्रुप्स को घुमा के कीटोनॉल करा के आंसर कर देना है।
हाँ डेफिनेटली अलग प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए तो मैंने हर एक में ओरिएंटेशन बना के दिया है, और जिसमें ओरिएंटेशन नहीं बना के दिया उसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। जिसमें ओरिएंटेशन नहीं है, जहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ऊपर है कि नीचे है, वहां पे आपको दो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। जिसका अटेम्प्ट हो जाए वो रेज कर देना। शुड आई डिस्कस फर्स्ट 5 क्वेश्चंस? पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं ऑक्साइम बनाऊंगा तो सीधे सीधे यहाँ पे एन और ओ एच और लोन पेयर कहीं पे भी रख लूं, क्योंकि देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। अगर दोनों सेम ग्रुप हैं तो सिन और एंटी ऑक्साइम का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं सिन ऑक्साइम कौन सा होता है और एंटी ऑक्साइम कौन सा होता है ये मैं एक बार बता देता हूँ। जिसमें एच और ओ एच सेम साइड होते हैं वो सिन ऑक्साइम होता है, और जिसमें एच और ओ एच अपोजिट साइड होते हैं वो एंटी ऑक्साइम होता है, राइट। अच्छा, जिसमें एच और ओ एच होते नहीं है तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले में ना तो एच है ना ही ओ एच है, मतलब सॉरी एच नहीं है इधर, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मान लो यहाँ एच होता तो मैं बोल देता एच और ओ एच सेम साइड है, ये सेम ऑक्साइम है। और अगर यहाँ ओ एच होता तो मैं बोलता एच और ओ एच अपोजिट साइड है, एंटी है। लेकिन अभी क्या है, सेम या एंटी? तो अभी लिखने के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इसका नाम पता कैसे लिखते हैं? अगर किसी ने ऐसा लिखा है फिनाइल मिथाइल सिन फिनाइल मिथाइल ऑक्साइम, तो समझ जाना है
कि जो सिन जिसके आगे लिखा हुआ है ना वो OH की साइड है। जो पहला वर्ड है दैट इज फेनाइल, जो जिसकी वजह से सिन लिखा है मैंने, और वो OH की साइड है। और अगर मान लो Me ऊपर होता तो इसका नाम मैं कैसे लिखता? सिन मिथाइल फेनाइल ऑक्साइम, राइट? ऐसा नॉमेनक्लेचर होता है ऑक्साइम का। तो इसमें मैंने कहा कि मैंने ये ग्रुप बना लिया है। अब लोन पेयर इधर जाएगा, ये OH इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो क्या बनेगा? MEC, इस पर OH, डबल बॉन्ड N, लोन पेयर है इस पर, और एक मिथाइल ग्रुप आया है। इसका अगर मैं कीटोनॉल करा लूंगा तो बनेगा MEC डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे Me लगा हुआ रह जाएगा। सही है सब बच्चों का? ठीक है। इसके केस में क्या होगा? MECH डबल बॉन्ड, एक OH इधर रहेगा यानी एंटी ऑक्साइम, प्लस एक बार ऐसा भी बन सकता है, दोनों बनेंगे इसमें, लोन पेयर यहां पर हो, OH यहां पर हो। तो मैं पहला मिटा रहा हूं, सबने कर लिया होगा। तो देखो इसके बच्चे के प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा मैं? इसका अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो लोन पेयर इधर ले जाऊंगा, OH इधर, Me इधर, H इधर, तो MECOH डबल बॉन्ड NH। और इसका अगर मैं कीटोनॉल करा दूं तो बन जाएगा MEC डबल बॉन्ड NH2। और इसको अगर मैं ले जाऊंगा तो ये इधर घूमेगा जस्ट उल्टा, तो ये बनेगा H, जिस पर OH आएगा, डबल बॉन्ड N, N पर Me आएगा। इसका अगर मैं कीटोनॉल कराऊंगा तो बनेगा HC डबल बॉन्ड NHMe। तो एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, कोई मेजर माइनर नहीं होता है, दोनों बनते हैं। सही है? समझ आ रहा है सब बच्चों को कैसे बना रहा हूं मैं? तो फटाफट से बाकी के सीक्वेंस करना शुरू कर दो। टू वाले का सोल्यूशन मिटा दूं? नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऑक्साइम दो टाइप का होगा, जिसमें लोन पेयर एक ऐसा हो, OH ऐसा हो। तो बोल सकता हूँ ऑक्साइम इस टाइप का होगा, 4 और 5 टाइप का। जो 3 का ऑक्साइम होगा, एक 4 टाइप का होगा, एक 5 टाइप का होगा। तो 4 और 5 के आंसर लिख दूंगा तो 3 के आंसर भी आ जाएंगे। इसके केस में लोन पेयर नाइट्रोजन पे तो ऐसे मूव करना है, बनेगा C डबल बॉन्ड N, इथाइल इधर आ जाएगा तो यहाँ इथाइल रहने दो, OH कार्बन पर आ जाएगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर बचेगा और नाइट्रोजन पे एक मिथाइल आ जाएगा। कीटोनॉल करेंगे, बनेगा ET, C डबल बॉन्ड O, NH और Me, इसका प्रोडक्ट। और इसके केस में C डबल बॉन्ड N घुमाएंगे तो लोन पेयर ऊपर, OH यहाँ पे, Me यहाँ पे और इथाइल यहाँ पे। तो पता मुझे ऐसे दिखने लग जाता है कि इधर अगर इथाइल गया है ना तो Me के कार्बन पर OH आने वाला है जो कि कीटोन बनाएगा, तो मैं सीधे यहीं से लिख सकता हूं कि N पर मिथाइल MEC डबल बॉन्ड हो। इसी स्टेप में ये समझ में आ रहा है सबको कि मतलब OH यहाँ आ रहा है, Me यही रहेगा, इथाइल इधर जा रहा है, तो पता मैं यहीं से मुझे व्यू हो रहा है कि मिथाइल C डबल बॉन्ड हो, NH और इधर इथाइल। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है? इसी से देख के बनाना नहीं आ रही? स्टेप वाइज कर लो। Me, ET, OH, कीटेनॉल,
Me, C डबल बॉन्ड O, NH और ET। 5th तक के सोल्यूशन है, फटाफट से लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 के ये दोनों आंसर हैं। 4 में सिर्फ एक बनेगा क्योंकि एक ओरिएंटेशन है। 5th में सिर्फ एक बनेगा, 4 में ये बनेगा, 5th में वो बनेगा। दो कब बन रहे थे? जब इनिशियली कीटोन था तब चॉइस थी ना कि वो ऐसे और ऐसे NH2S दोनों तरीके से कंबाइन कर सकता है, तो सिन और एंटी दोनों बना सकता है। ये तो फिक्स्ड दे रखा है, ये सिन और एंटी, एक सिन होगा एक एंटी होगा। समझ आ रहा है सबको? Should I rub it? क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लो, मैं सारे सोल्यूशन लिख रहा हूं 11 तक। 6 में बैकमैन करेंगे, ऐसे घूमेगा, तो मुझे यहां से दिख रहा है पीएच इसी कार्बन पे रहने वाला है, तो इसका कीटोन और नाइट्रोजन पे मिथाइल माइग्रेट होके जाने वाला है। एक ही स्टेप में आंसर। इसके केस में लोन पेयर यहां होगा तो माइग्रेशन ऐसा होगा फिर से, तो यहां पर मिथाइल रहने वाला है कार्बन के पास, तो उसका C डबल बॉन्ड NH, जिस पर पीएच घूम के जाने वाला है। ये देखो 3 मेंबर वाला देखो, डबल बॉन्ड एन, किसी भी साइड OH और H लोन पेयर रख दो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है। अब मैंने कल इसके बारे में बताया था तुम लोगों को रिंग एक्सटेंशन कैसे कराना है, तो फिर से मैं बता रहा हूं। लोन पेयर OH, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो आपको कुल मिला के एक 4 मेंबर्ड रिंग ऑब्टेन होगी ऐसी, जिसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और इस वाले कार्बन पे, ऐसा होता है ना, यहां लगाते हैं ना इस OH के, तो इस वाले कार्बन पे OH आ जाएगा, जिसका कीटोनॉल अगर कराएंगे तो बन जाएगा NH और यहां पर C डबल बॉन्ड, साइक्लिक अमाइड। ठीक है? और इसके केस में बॉन्ड NOH लोन पेयर घुमाएंगे तो एक 5 मेंबर्ड रिंग में बनेगा, और यहां पे OH, तो 5 मेंबर्ड का साइक्लिक अमाइड NH दिस। इसके केस में 5 मेंबर्ड पे बनेगा डबल बॉन्ड NOH और लोन पेयर, इसको घुमाएंगे तो 6 मेंबर का साइक्लिक अमाइड, पहले इनॉल और फिर कीटो, NH 6 मेंबर रिंग कीटोन। सिमिलरली यहां पे 7 मेंबर रिंग बन जाती है, NH डायरेक्टली 7 मेंबर रिंग बना रहा हूं, N डबल बॉन्ड। साइक्लिक अमाइड का कॉमन नेम होता है लैक्टम, और साइक्लिक एस्टर का कॉमन नेम होता है लैक्टोन।
साइक्लिक अमाइड लैक्टम, साइक्लिक एस्टर लैक्टोन। क्या 7 मेंबर रिंग स्टेबल होगी? 7 मेंबर रिंग इतनी भी अनस्टेबल नहीं होती है जितना तुमने अपने मन में मान लिया है। मैंने ये बताया है, सबसे पहले 6 प्रेफर करेंगे, फिर 5 प्रेफर करेंगे, फिर 7 प्रेफर करेंगे। तो विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 5 अनस्टेबल, लेकिन ठीक है 4 से तो ज्यादा स्टेबल होती है। ऐसे ही 8 मेंबर ड्रिंक बनेंगे क्या? ऐसे में अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इस टाइप से ये रिएक्शन पूछी जाती है जिसमें ऐसे ही माइग्रेशन होता है, तो मैं आंसर करूंगा। कितने बच्चे लिख रहे हैं? रेज हैंड करो। ये कंपाउंड पॉलीमर में काम आएगा। एक बार आईआईटी ने जो ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ना, ये सीक्वेंस पूछा हुआ है। इसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम। जिनका होता है लोअर हैंड कर देना। सेवन मेंबर रिंग है ये कार्बन है, 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 एक नाइट्रोजन है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे सीसी के।
तो यहाँ पे NH2G वाली रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड N, लोन पेयर और OH बनेगा। इसको जब घुमाएंगे तो किधर से भी घुमा लो, मतलब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 6 मेंबर में कॉन्जुगेशन जैसा नजर आने लग जाएगा। ऐसा ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड नया है, और यहाँ पे OH। टॉटमर बनाएंगे इसका? नहीं, यही एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कितना लोगों ने सही किया है? ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चंस ऐसे लिख के दे दिए जाते हैं ना, N2H4 हीट, तो बच्चे बहुत कम सोच पाते हैं इसमें। NH2 इस तरीके से H+ प्रेजेंस में, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में इस एल्डिहाइड के साथ, जैसे CH डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड हो, NH2G वाली रिएक्शन इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, यानी कि इन दोनों का पानी बाहर, इन दोनों का डबल बॉन्ड, इन दोनों का पानी बाहर, इन दोनों का डबल बॉन्ड। क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। सही है? और इसकी रिएक्शन करूंगा तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि ये वाले नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड, ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? इसके साथ अगर कराऊंगा तो इसको ऊपर ले लो और NH2 को इधर ले लो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा होने वाला है? 6 मेंबर रिंग, इसके साथ N, और अगला मेंबर नाइट्रोजन ही होता है, तो बॉन्ड नाइट्रोजन, बॉन्ड दिस, फिर एक कार्बन है जो ऐसा कनेक्टेड है, तो विच इज अ 6 मेंबर रिंग, और जहां पे ये कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड हो, उस पर एक मिथाइल होगा, है ना? और इसके साथ क्या होता है, यहां से पानी बाहर, इसका यहां से पानी बाहर, तो दिस मेक्स दिस कंपाउंड N डबल बॉन्ड दिस। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेकमैन प्लस कुछ मैंने NH2G वाली रिएक्शन डाल दी थी। Now we will discuss remaining 2 questions of CRQ, जिसमें से एक मैच द कॉलम तो वाकई एडवांस लेवल का अच्छा लगता है मेरे को वो। अरे NH2OH और H+ से NH2G वाली रिएक्शन कराई है एसिडिक मीडियम में। PCl5 तो वो वाला काम कर रहा है ना, बेकमैन वाला। ये मत समझ लेना इसी H+ से बेकमैन हो जा रहा है। पहला वाला H+ NH2G के लिए डाला गया है, क्योंकि NH2G भी स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होती है, और PCl5 बेकमैन के लिए डाला गया है। मिटा दूं क्या? सेकेंड लास्ट में आप इसको ऐसे बना लो, पहले दिस, एक कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर डबल बॉन्ड हो, ऐसा। दिस कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, और यहाँ पे लिखो NH2 इसमें से पानी बाहर, इसमें से पानी बाहर। अब इसको बना के देखो।
ठीक है। CRQ क्वेश्चन 56, पहला क्वेश्चन, HCN A, LAH B, NaNO2C, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में कमेंट करना है। तो पहले सब लोग प्रोडक्ट्स बना लो। ये A सीक्वेंस है, B मैंने कल करा दिया था, C लिख दे रहा हूं। OH minus heat and D H plus heat. First draw products. ये पिनाकोल है, इसमें समझ आ जाएगा OH minus heat से क्या करना है। B से C मैंने APE में पढ़ाया था, NaNO2HCl। लास्ट 1 मिनट करा दूं सारे तीनों, क्या कर रहे हो अभी। देखो HCl में क्या होगा, H प्लस और Cn माइनस, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो A बनेगा यहाँ पर OH और यहाँ पर Cn। अब LAH क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड N को हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देगा फाइनली, ये फाइनली कन्वर्ट कर देगा CH2 NH2 में, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N में दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के HH जोड़ देगा। अब NaNO2HCl तुम्हें याद होगा, मैंने AP में पढ़ाया हुआ है कि ये पहले इसको N2 प्लस में कन्वर्ट करता है और फिर N2 गैस बाहर निकल के कार्बोटाइन बनता है, फाइनली OH आ जाता था, अल्कोहल बनाने का मेथड। पहले N2 प्लस में कन्वर्ट करता है, फिर N2 गैस बाहर निकलती है, कार्बोटाइन बनता है और वो कार्बोटाइन सब कुछ करके फाइनली OH आ जाता है। तो मैं यहाँ पे करूंगा रिंग एक्सपेंशन, प्लस और माइनस ब्रेक करके इसको यहाँ जोड़ूंगा। तो रिंग एक्सपेंशन जैसे ही करोगे ना, तो OH के नीचे प्लस आएगा, जिस पर एक और OH माइनस अगर अटैक करेगा तो 2 OH आ जाएंगे और फाइनली यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। देखो मुझे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं इधर साइड। फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग टेक्स प्लेस, यानी P सही बात है। फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन, Q सही बात है। फाइनल प्रोडक्ट विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, कीटोन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, इसीलिए R गलत है। फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल रिएक्ट विद 2,4-DNP, कीटोन सारे 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा PQS। ठीक है, इसको देखो, OH माइनस हीट यानी अल्डोल, या कहने जा रहे हो अल्फा हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे अनाइन बना के मैं एल्डिहाइड पे अटैक करना पसंद करता हूँ क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। तो 1 3 4 5 6 मेंबर रिंग अटैक, और अगर ये 1 है ये 6 है तो 6 का पहले OH बना होगा और 2 पे मेरा कीटोन है, फिर जिसका H है वहां से पानी बाहर निकल के डबल बॉन्ड, तो फाइनल 6 मेंबर रिंग बनेगी। P होगा, Q क्या था ऑप्शन, कीटोन है, सही बात है, और 2,4 DNP देगा लेकिन टॉलरेंस नहीं देगा क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है। इसको देखो, H प्लस हीट पिनाकोल पिनाकोलोन, AP का अच्छा क्वेश्चन। इन दोनों में से अगर डिसाइड करेंगे सबसे पहले कहां प्रोटोनेट करेंगे, तो कहां प्रोटोनेट कराते थे, जहां पे कार्बोटाइन स्टेबल मिलता था, याद आया? तो कार्बोटाइन कहां स्टेबल मिलेगा, बेंजाइलिक वाला, यानी ये वाला OH बाहर निकालूंगा तो बनेगा यहां पर, इस पे बनेगा OH, इस पे बनेगा PH, यहां बनेगा CH3 और यहां बनेगा कार्बोटाइन। नाउ देयर इज अ कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन, कार्बोटाइन OH के नीचे भी आ जाएगा, रिंग भी एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये प्लस माइनस माइनस को यहां पर मैं जोड़ दूंगा, क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग, जहां पे ये जोड़ा है उस पे एक PH और एक CH3 और यहां पे OH के पास प्लस है। और फाइनली क्या होता था, लास्ट में अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर देता था, H प्लस एलिमिनेट करके कीटोन का फॉर्मेशन। दिस इज अ कीटोन, दिस इज PH एंड दिस इज मिथाइल। तो फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन and Q option is formation of 6 membered ring. It will give 2,4 DNP test but will not reduce tolerance, एल्डिहाइड नहीं है। तो ये डी का सोल्यूशन होगा। कितने बच्चों का सही था, तीनों रेज हैंड करना जिन्होंने खुद से कर लिया था। हाँ 8 बच्चों का सही था, ठीक है, मैं उतने में खुश हूँ, बहुत ज्यादा लोगों से उम्मीद भी नहीं है तुमसे। तुम लोगों को इतना सारा कंटेंट पढ़ाने के बाद भी मैं ना बहुत अंदर से बहुत दुखी हूँ तुम लोगों के रेस्पॉन्स से, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मैं इतना कंटेंट और कॉन्सेप्ट किसी बैच को पढ़ाता ना, और तुम लोगों का एक जरा सा मात्र का रिस्पॉन्स नहीं होता, आधे बच्चे तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मतलब कथा सुनने हैं, पंडित जी बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप से क्लास करोगे ना कोई मतलब नहीं है, इससे बढ़िया तो मत करो। तुम लोगों के लिए इतना छांट छांट के क्वेश्चन लेके आओ, इतना सब कुछ पढ़ाओ कि मतलब कहीं से कोई नहीं रह जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे भोपाल में इतना सीसी किसी ने पढ़ा दिया हो तो मैं खुद पढ़ाना छोड़ दूंगा। तुम लोग को जरा सा फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूछ रहा हूँ कितने बच्चों का सही है, 250 बच्चों का बैच है, उसमें से 8 बच्चों का सही है, कर क्या रहे हो फिर तुम लोग। लिखो इसको, बेवकूफ बच्चे।
जो बच्चा लिख रहा है नोट कर रहा है वो रीजन करो। देखो सीआरक्यू का क्वेश्चन नंबर 55, the next question. An organic compound A C18H20O on ozonolysis O3Zn पर B प्लस C देता है। B का फॉर्मूला है C10H12O, C का फॉर्मूला है C8H8O2। Compound B gives iodoform test, positive iodoform test, and produces an oxime D. ऑक्साइम तभी प्रोड्यूस करेगा जब NH2OH के साथ रिएक्शन होगी, तो एक डी ऑक्साइम प्रोड्यूस करता है। कंपाउंड डी विद रिएक्ट्स विद PCl5 इन ड्राई ईथर। डी PCl5 के साथ रिएक्शन करता है ईथर में, उससे E बनता है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स F, जिसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं उससे F बनता है। F का फॉर्मूला मुझे दे रखा है C8H11N। एंड एसिटिक एसिड, F on treatment with HNO2, F की ट्रीटमेंट HNO2 के साथ कराई जाए, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन गिव्स थैलिक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन कराने पर थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं खुद बना के दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। थैलिक एसिड मिलता है। कंपाउंड सी ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन gives G, which gives effervescence with NaCO3, जो CO2 रिलीज कर सकता है NaCO3 के साथ। G on treatment with HI gives para hydroxy benzoic acid। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में बहुत आते हैं, मतलब एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है आईटी एडवांस के पेपर में जिसमें पूरा थ्योरी होती है और हमें सीक्वेंस पर सब कुछ निकालना होता है। पिछले 19-20 में भी आए हुए हैं। प्लस CH3I गिव स्ट्रक्चर ऑफ A to G विथ प्रॉपर रीजनिंग। दिस इज द क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 3 to 4 मिनट्स। इसको नोट कर लो ऐसे और इसके नीचे सॉल्व करना शुरू करो।
कराएं, कर रहे हैं, बताएं इसको। देखिए सुनिए, सबसे पहले या तो यहां से स्टार्ट करो क्योंकि ये प्रोडक्ट दे रखा है, या फिर यहां से स्टार्ट करो। पहले मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। HI वाली रिएक्शन पड़ी हुई है जो ईथर के लिए बताई थी, रिएक्शन विद HI। तो मैं बोल सकता हूं जी में कार्बोक्सिलिक एसिड तो लगा रहेगा, जिसका प्रूफ क्या है, जी NaHCO3 के साथ CO2 देता है, तो NaHCO3 सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही CO2 देता है, ऐसा मैंने एपी में पढ़ाया हुआ है। और अगर ये टूट के ऐसा बनाया है तो इधर O होगा, इधर CH3 होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लीवेज हमेशा फेनॉल बनता था और इधर साइड हाइड्रोजन लगता था। दिस इज द पॉइंट। जी ऐसा बना, और इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन से ये बन रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, देखो इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें टोटल 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड का यही होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ही क्यों मैंने सोचा, ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड कीटोन ही तो मिलते हैं। पहली बात तो अल्कोहल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडेशन नहीं लिखता, ऑक्सीडेशन लिखता, और ओजोनोलिसिस से हमेशा एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं, तो इधर ये एल्डिहाइड होगा। तो मेरे को सी का स्ट्रक्चर आ गया। अगर मुझे ए का स्ट्रक्चर बनाना है तो बस मुझे बी का स्ट्रक्चर चाहिए, मैं दोनों को कंबाइन करके ए का स्ट्रक्चर बना लूंगा। इधर आ जाते हैं। ये एक ऐसे कंपाउंड की बात बोल रहा है जिसमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जो यानी कि ऐसा होगा C डबल बॉन्ड और CH3, यहां पे R होगा एटलीस्ट। अब तुम ये बताओ, C10 है और हाइड्रोजन 12 ही है, तो मैंने बताया था ना हम जनरली ऐसा ही अज्यूम करते हैं, बेंजीन टाइप का कुछ इन जनरल। कितने कार्बन कर दिए मैंने, 8 कर दिए। मुझे 10 कार्बन चाहिए, और तुम देखो जरा पूरे सीक्वेंस में लास्ट में ये मिल रहा है, तो ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि फाइनली इसी का ऑक्सीडेशन होता है। और देख लेंगे हमने सही अज्यूम किया कि नहीं किया है। NH2OH यहां पे ऑक्साइम बनाएगा, यानी कि यहां पे बनाएगा NOH लोन पेयर और ऐसा ग्रुप, और यहां पे CH3। अब ये ऑक्साइम कौन सा है, ध्यान दो, ये ऑक्साइम OH इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये ऑक्साइम कौन सा है, ये यहां पर पता चल रहा है कि CH3COOH बाहर निकल रहा है। पता ही है PCl5 से ऑक्साइम हुआ होगा, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एक अमाइड बना होगा, क्योंकि ऑक्साइम में तो अमाइड ही बनता है। यहां पर R होगा, यहां पर R- होगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस यानी कि यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यानी कि यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे H प्लस, RCOOH इस देश, इसका मतलब R मेरा CH3 है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जिसका माइग्रेशन होगा ना वो N पे जाएगा और CH3 लगा हुआ रह जाएगा, यानी ये CH3 दिखाई दे रहा है, ये लगा हुआ रह जाना चाहिए। तो यानी ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, और ये मेरा वो R ग्रुप है जिसका माइग्रेशन होने वाला है, जो नाइट्रोजन पर पहुंचने वाला है। यहां से मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता लग गया। तो डी मैंने ऐसा बनाया जो मैंने सही बनाया। अगर मैं उल्टा बनाता ना, OH इधर लिखता, लोन पेयर इधर लिखता, तो फिर मैं कर लेता उसको ऐसा, क्योंकि मुझे CH3 इसी कार्बन पे चाहिए, हाइड्रोलिसिस से मुझे ये चाहिए। PCl5 यानी इसका बैकमैन करा दूंगा। इसका बैकमैन का प्रोडक्ट में डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहां ये नाइट्रोजन पे जाके कनेक्ट होगा जिस पर H होगा, और C डबल बॉन्ड और CH3, जिसकी हाइड्रोलिसिस से बनेगा ये F। ठीक है, अब देखना तुम लोग इस क्वेश्चन को। यहां फॉर्मूला चेक करते हैं, लेट्स चेक द फॉर्मूला। कार्बन 8 करेक्ट, हाइड्रोजन 11, 2 3 5 2 7 और 4 11, नाइट्रोजन 1, HNO2 N2 प्लस बना के पानी बाहर निकाल के कार्बोकेटाइन पर OH लेके आएगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिनाइल कार्बोटाइन थोड़ी बनाओगे। इसका मतलब तुमने सब कुछ गलत सोचा है। अब लेकिन ये थिंकिंग वैसे बेकार नहीं जाएगी। यहां अपने मन में ये सोचना है कि भाई मुझे यहां एक कार्बन और चाहिए, तभी तो ऑक्सीडेशन से मेरा सिडोलेस बनेगा। तो एक कार्बन उठा के इसमें फंसा दूं और यहां CH3 रहने दूं, उसके ऑक्सीडेशन से तो सिडोलेस बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर मुझे CH3 चाहिए, यहां पर मुझे CH2NH2 चाहिए। इसका मतलब यहां पर मुझे
CH3 चाहिए। इसका मतलब यहां पे मुझे CH2NH C डबल बॉन्ड दो और CH3 चाहिए। आप लोगों ने लिखा हुआ है तो मैं मिटा दे रहा हूं। इसका मतलब यहां पे मुझे एक कार्बन चाहिए बीच में और फिर बेंजीन से कनेक्शन हो उसका और यहां CH3 हो। और इसका मतलब यहां पर कीटोन जो चाहिए ना वो कुछ ऐसा चाहिए और यहां CH3 चाहिए। कितने लोगों को समझ आया? हाथ उठाओ। और अगर यहां पहुंचा तो इन दोनों को जोड़ दो फिर, दिस एंड दिस डबल बॉन्ड CH और नीचे OCH3। एक ऑक्सीजन, कार्बन कितने? 6 and 6 12, 13 14 15 16 17 18। एक ऑक्सीजन हो गया था। हाइड्रोजन और काउंट कर लो, 3 बचे हुए 4 यहां पे होंगे, 7 8 3 11 12 13 and 3 16 and 4 20। क्लियर है सबको? तो फिर पता है यहां पे क्या होगा, जब इसकी मैं HNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा ना तो मुझे मिलेगा CH3 CH2OH। जहां मैंने कार्बोटाइम बनाने से मना कर दिया था, अब तो बन जाएगा, अब तो बन जाए लेके। और फिर इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो HCOH, क्योंकि कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो तो दोनों बेंजीन के किनारे वाले C2H में चेंज हो जाते हैं। लिखिए इसको। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना हो तो टिल IIT एडवांस कम से कम ऐसे 200-250 क्वेश्चन